तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लाडली लाल सरकार की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम। वर्तमान समय में अनेक बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो सनातन धर्म से संबंधित प्रत्येक विषय पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। दुनिया भर में अनेक मत हैं, मजहब हैं, उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता, उन पर कोई चर्चा नहीं करता है, उनके अपनी परंपराओं पर कोई चर्चा नहीं करता है। पर सनातन धर्म इस समय एक ऐसा धर्म है अथवा एकमात्र ऐसा धर्म है जो सबसे अधिक चर्चा का विषय बना रहता है अलग अलग विषयों को लेकर के। और हम तो जब हमसे कोई कहता है कि सनातन धर्म बड़े विवाद में रहता है तो प्रसन्न ही होते हैं, क्योंकि विवाद उसी पर होगा जिसमें कुछ ना कुछ दम होगी। इसमें कुछ विवाद करने लायक विषय है ही नहीं, उसमें क्या चर्चा करेंगे। पर जिससे लोगों को समस्या होगी, जिससे लोगों को लगेगा कि अरे कुछ दिनों बाद तो यह धर्म संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर लेगा, ऐसा कुछ लोगों को जिनको लगता है वो विवाद खड़ा करते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा प्रभाव सबसे अधिक है, हमारा वर्चस्व सबसे अधिक है, तभी सब लोगों को हमसे आपत्ति है। ऐसे ही वर्तमान में आजकल एक बहुत विषय चला हिंदू शब्द के ऊपर। अरे भाई हिंदू क्यों कहते हो, हम लोग सनातनी हैं, सनातन हैं, हम लोग सनातन परंपरा है हमारी, हम लोग हिंदू नहीं हैं, ऐसे करके। और हिंदू तो बाद में आ गया, हिंदू तो पाश्चात्यों की देन है, हिंदू तो विदेशियों की देन है, और हिंदू अपमानजनक शब्द है। ऐसे इस प्रकार से कई प्रकार से उसको व्यक्त किया जाता है अनेक भाषणों में, और अनेक जो इंटरव्यू वगैरह देते हैं उसमें हमने सुना है कि वो पूछते हैं कि आप हिंदू हैं तो सनातनी हैं, तो कहते हैं हम तो सनातनी हैं, हिंदू नहीं है। हिंदू तो अभी का शब्द है, प्राचीन शब्द नहीं है, प्राचीन शब्द तो सनातनी शब्द है। ऐसे कह करके कई प्रकार से हिंदू शब्द को जो है भुलाया जा रहा है। जब हिंदू शब्द ही नहीं रहेगा तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात नहीं होगी, और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं होगी तो इनकी दाल पकती रहेगी। यही तो समस्या है। पर सच्ची बात यह है, शास्त्रों को थोड़ा देखा है, समझा है, तो पता चला कि हिंदू शब्द बहुत प्राचीन शब्द है, और ये एक ऐसा देश है, राष्ट्र है, जहाँ पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा देता है। और इस शिक्षा का प्रभाव इतना अधिक पड़ा महाराज कि इस शिक्षा की शाखाओं का प्रचार करते करते यह शिक्षा इतने आगे बढ़ी कि सिंधु नदी को पार करके यूनान तक, मिस्र तक, रोम तक, अमेरिका महाद्वीप तक पहुंच गई। और महाराज फिर वहीं से अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं उनको रेड इंडियन कहा जाता है। कहा जाता कि नहीं कहा जाता रेड इंडियन? तो वो कहीं ना कहीं सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंद, हिंद से इंदू, इंदू से इंडो, और इंडो से इंडियन बन गया, और रेड इंडियन उसका नाम दे दिया।
संपूर्ण भारतवर्ष से विद्या पूरे विश्व में गई है। विद्या का मूल केंद्र भारतवर्ष रहा है। धीरे धीरे हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे तो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, जब अन्य देशों में पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं थीं, शास्त्र नहीं थे, ग्रंथ नहीं थे, भाषाएं नहीं थीं, लिखने पढ़ने के साधन नहीं थे, उस समय भारतवर्ष में 7,32,000 गुरुकुल चला करते थे। शिक्षा का मूल केंद्र भारतवर्ष रहा है। आज भी जो पाश्चात्य देश हैं, इराक, ईरान, टर्की आदि देश, वहां पर जो अंक हैं, उन अंकों को हिंद से कहा जाता है। उन अंक, जैसे हम लोग गिनती को अंक कहते हैं ना, वो हिंद से कहते हैं। क्यों? हिंदुस्तान से आए हैं वहां। ऐसे ही गणित विद्या को इल्मे हिंदसा कहते हैं। तो हिंदसा कहने का तात्पर्य क्या है? हिंदसा या हिंद से या हिंदसा कहने का केवल इतना तात्पर्य है कि ये विद्या हिंदुस्तान से आई है। सिंधु शब्द से हिंदू शब्द बना है। पाश्चात्य जो प्राचीन अपने ग्रंथ हैं, जो अपने प्राचीन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में सिंधु शब्द का प्रयोग किया है। और सिंधु से हिंदू क्यों हो गया, इसके लिए आपको विशेष यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो निरुक्त को देखना पड़ेगा। वैदिक जो व्याकरण है उसको देखना पड़ेगा। एक मूल शब्द है संस्कृत का मादुष, वो मादुष शब्द का ही मानुष शब्द बना है। शुद्ध शब्द मादुष है, पर उसी का मानुष, फिर उसी का मनुष्य, फिर ऐसे बन गया। तो ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है मादुषम सन मानुष मित्या चक्षते। शुद्ध शब्द है मादुष। मा माने नहीं, दुष माने दोषयुक्त। जो दोषयुक्त नहीं है वही मादुष है, पर शुद्ध शब्द मादुष होने के बाद भी मानुष शब्द का प्रयोग किया जाता है। मादुष शब्द जो है वो परोक्ष रूप है और उसका प्रत्यक्ष रूप क्या है? मानुष। तो ये एक शैली है। परोक्ष रूप में किसी और शब्द का प्रयोग किया गया है और उसी की जगह प्रत्यक्ष रूप में किसी और शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये शैली है। अथर्ववेद में एक वाक्य है, हरितो न रंह्याहा। तो हरितो न रंह्याहा का अर्थ करते हुए भाष्यकार लिख रहे हैं सरितो हरितो भवन्ति। अर्थात हरित शब्द का यहाँ जो प्रयोग है वो सरित शब्द के लिए है। सरित माने नदी का वाचक है। और उसी प्रकार से जहाँ पर हरस्वती का प्रयोग है वहाँ हरस्वती न समझ करके सरस्वती समझना चाहिए। सरस्वती के लिए हरस्वती शब्द का प्रयोग किया गया है, सरित शब्द के लिए हरित शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यदि सरस्वती के लिए हरस्वती का प्रयोग हो सकता है, हाँ, सरित शब्द के लिए हरित शब्द का प्रयोग हो सकता है, मादुष शब्द के लिए मानुष शब्द का प्रयोग हो सकता है, तो सिंधु के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? जैसे सरित में सा है और हरित में हा है, पर हरित के हा को बदल करके सरित कर दिया, हरस्वती के हा को बदल करके सरस्वती कर दिया, उसी प्रकार से सिंधु के सा को बदल करके हिंदू कर दिया। अब इसमें बड़े बड़े विद्वान दिमाग लगा रहे अपना कि सिंधु ही था तो हिंदू कैसे हो गया। तो आपने वैदिक शास्त्र तो पढ़े नहीं, वैदिक भाष्य पढ़े नहीं, निरुक्त पढ़ा नहीं, निघंटु पढ़ा नहीं, सायण भाष्य पढ़ा नहीं, तो कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। और ऐसे वेद में अनेक प्रयोग हैं। उसी शब्द के लिए सकार से प्रयोग है और उसी शब्द के लिए हकार से भी प्रयोग है। जैसे इमम में गंगे यमुने सरस्वती आदि करके मंत्र है, तो इसमें सरस्वती शब्द का प्रयोग है। ये ऋग्वेद का मंत्र है 10वें मंडल का। और इसी ऋग्वेद के दूसरे मंडल में कहा है तम ममर्तु दुच्छूना हरस्वती। यहाँ उसी सरस्वती के लिए हरस्वती शब्द का प्रयोग कर दिया। अर्थात सकार निष्ठ जो सत्व है उसमें हत्व का आदेश कर दिया, हकार को कह दिया।
एक ही वेद में दोनों। उसी प्रकार से सिता सिते सरिते यत्र संगते, ये ऋक् परिशिष्ट का वाक्य है, यहाँ पर सरिते शब्द का प्रयोग किया। और इसी सरिते के लिए अथर्ववेद में यम वहंती हरित सप्त, हरित शब्द का प्रयोग कर दिया। यहाँ भी सकार के लिए हकार का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रि, ये मंत्र तो प्रसिद्ध ही है, यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 22वां मंत्र है। तो यहाँ पर श्रीश्च शब्द का प्रयोग है। और इसी मंत्र को जब आप कृष्ण यजुर्वेद में पढ़ेंगे तो ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ कहा है, अर्थात शा की जगह हा का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से सुश्रुत संहिता में शिरा संधि सन्निपाते रोमा वर्तोधिपति, शिरा संधि सन्निपाते का प्रयोग है। और उसी शिरा संधि सन्निपाते की जगह अथर्ववेद में हिरा लोहित वासः का प्रयोग है। शिरा और हिरा, शा की जगह हकार का प्रयोग कर दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सकार के स्थान पर वेद मंत्रों में, वैदिक शास्त्रों में हकार का प्रयोग किया गया है। तो उसी प्रकार से सिंधु शब्द से हिंदू शब्द भी बन गया है। इसमें समस्या क्या है किसी को? लोक में भी देखो, मास को क्या कहा जाता है? मास कहता है कोई, अमुक माह चल रहा है। कौन सा माह चल रहा है? ये माह चल रहा है। सप्ताह की जगह कई जगह हफ्ताह बोला जाता है। कौन से हफ्ते में, किस हफ्ते जाना है, हफ्ता बोला जाता है कि नहीं? और शुद्ध शब्द क्या है? सप्ताह। और बोला क्या जाता है? हफ्ता। तो सा की जगह हा का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? ऐसे शुद्ध शब्द है मास और बोला जाता है माह, कौन सा माह चल रहा है। इसी प्रकार से शुद्ध शब्द है केसरी और बोला जाता है केहरी। रामचरितमानस में पढ़ो, के हरि कंधर बाहु विशाला, केसरी शब्द की जगह केहरी शब्द का प्रयोग किया है, सा की जगह हा का प्रयोग किया है। अश्व शब्द को महाराज फारसी में अश्व कहा जाता है और अंग्रेजी में हॉर्स कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? श्री शब्द को अंग्रेजी में सर और जर्मनी में हर कहते हैं। तो शा कहीं ना कहीं हा के रूप में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से ये समझ लेना चाहिए कि सकार के स्थान पर जो हकार का प्रयोग है वो वैदिक शास्त्रों में भी है और लौकिक भाषा में भी ये देखा जाता है। इसलिए सिंधु शब्द की जगह यदि हिंदू का प्रयोग कर दिया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। ऋग्वेद में भी नेता सिंधु नाम कह करके हम लोगों को स्वीकार किया गया है। किसका नेता? सिंधु नाम, मतलब हिंदू नाम, हिंदुओं का नेता। हम लोगों की जाति का वर्णन वेद में किया गया है सिंधु नाम कह करके, हम लोगों के अस्तित्व का वर्णन किया गया है। अब यहां दूसरी शंका हो जाएगी, बुद्धिवादी तो है ही, बुद्धि तो लगाना ही, कुतर्क तो करना ही है। तो वे कुतर्क करने लगेंगे कि जब आपकी जाति का वर्णन है, आपके अस्तित्व का वर्णन है, आपके समाज का वर्णन है, तो वेद अपौरुषेय कैसे हुआ? वो तो इस जाति के बाद में बने होंगे, तो अनादि कैसे हुआ? हम लोग क्या कहते हैं? वेद अनादि है, और यदि उसमें जातियों का वर्णन है तो अनादि कैसे हुआ? ये भी मूर्ख लोग शंका करेंगे कि नहीं करेंगे? अब उनके लिए शास्त्रों का बोध तो है नहीं। मीमांसा शास्त्र का सिद्धांत है परंतु श्रुति सामान्यम अथवा परंतु श्रुति सामान्य मात्रम, मीमांसा शास्त्र का सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि वेद में जिन नद का, जिन नदियों का, जिन सभ्यताओं का, जिन मनुष्यों का, जिन प्राचीन प्राचीन विषयों का वर्णन है वे आगे चल करके वैसे रूप में दिखेंगे। जैसा वेद में वर्णन है वैसे बनेंगे, जैसे बने हैं वैसा वेद में वर्णन नहीं है। ये समझने की बात है। अब व्याकरण में भी देख लो, व्याकरण में भी देखो, सी को ही हो जाता है, सी को ही होता है कि नहीं? सा की जगह हा हुआ कि नहीं? हा एति सूत्र से भी सा को हा होता है, शेर पिच सूत्र से भी सा को हा होता है। युष्मद अस्मद के स्थान पर सुबंत में त्वाहु लग करके त्वा और अह आदेश होता है। दोनों का प्राण भी एक ही है, महाप्राण है, ईषद विवृत।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सकार और हकार की परंपरा है ये बहुत प्राचीन है, इसलिए इस बात पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए कि वेद में जो सिंधु है उससे हिंदू शब्द कैसे बन गया, बन सकता है। अब सिंधु में तो धा है, हिंदू में दा है। इसमें भी कुछ लोग संदेह कर देते हैं कि सिंधु और हिंदू में धा और दा का अंतर तो आ ही रहा है। तो ये एक अपभ्रंश धीरे धीरे करके हो गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो अब ये जो सिंधु वाला हिंदू शब्द है, अर्थात मूल तो सिंधु है पर है हिंदू शब्द, इस सिंधु शब्द का वेदों में अनेक स्थानों पर वर्णन आया है। नेता सिंधु नाम ऋग्वेद में, सिंधुपति क्षत्रिया ऋग्वेद में, हिंकृण्वती दुहामश्विभ्याम अथर्ववेद में, सिंधोर गर्भोषि विद्युताम पुष्पम अथर्ववेद में, अस्यन्दुत्वेषसा रंत सिंधवः अथर्ववेद में, सिंधु अधिक्षीयत ऋग्वेद में। अलग अलग स्थानों पर इनका पाठ किया गया है। इनकी हम व्याख्या नहीं करेंगे, व्याख्या करने से समय बहुत निकल जाएगा। बस आप यही समझ लो कि सिंधु शब्द के माध्यम से हिंदू शब्द का मूल जो है वो वेदों में है, वेदों में है। तंत्र और पुराण शास्त्रों में भी महाराज हिंदू शब्द है, खूब हिंदू शब्द है। संपूर्ण स्थानों पर हिंदू शब्द की जो है वो चर्चा की गई है और समस्त बड़े बड़े शास्त्रों में हिंदुत्व की परिभाषा को भी जो है वो प्रस्तुत किया गया है। तो अब इससे हम समझ सकते हैं कि हिंदू शब्द जो है वो ऐसा नहीं है कि आज का शब्द है, ऐसा नहीं है कि बाद में बना लिया गया है, ऐसा नहीं है कि ये नेताओं की देन है, ऐसा नहीं है। हिंदू शब्द प्राचीन शब्द है और हमें बड़े गर्व से यह कहना चाहिए कि हम हिंदू हैं। सनातनी तो है ही, सनातनी तो सब हैं भाई। सनातनस्त्वम पुरुषो मतों में भगवान के लिए सनातन शब्द का प्रयोग किया गया है और संपूर्ण विश्व भगवान का अंश है। इस दृष्टि से तो सब सनातनी हैं, पर हम सनातनी वैदिक हिंदू हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। नेता सिंधु नाम, हिंदुओं के नेता का वर्णन किया गया है इसमें। अब आप बताओ, मान लो यहां सिंधु शब्द होता तो सिंधु का कोई नेता होता है? चलाने वाला, चलाया किसको जाता है? जिसमें चेतना होती है। अरे भाई, नेतृत्व तो किसका? चेतन का किया जाता है, अचेतन का किया जाता है। बहुत बड़ा समुदाय हो तो उसका नेतृत्व किया जाएगा। अब पत्थरों का कौन नेतृत्व करेगा? क्या नेतृत्व करके मिल जाएगा? क्या वो चलने लगेंगे? तो नेता सिंधु नाम का मतलब हुआ कि सिंधुओं का नेता, सिंधुओं को चलाने वाला, सिंधुओं को नयन करने में समर्थ, उसको नेता कहा जाता है। तो सिंधु के समुद्र को चलाया जाएगा, वहाँ समुद्र को चलाने का कोई विषय है नहीं, है ना। तो सिंधु माने हिंदू, तो हिंदू चेतन है, प्राणी है, श्वसन प्रश्वसन आदि क्रियाएं उनके शरीर में घटित होती हैं। तो नेता सिंधु नाम का मतलब हुआ नेता हिंदू नाम। नेता हिंदू नाम का मतलब हो गया कि हिंदुओं का नियमन करने में श्रेष्ठ व्यक्ति। तो यहां हिंदू शब्द आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से दूसरा प्रमाण ऋग्वेद काम ने दिया, सिंधुपति क्षत्रिया, सिंधुओं के पति क्षत्रिय। तो सिंधुपति क्षत्रिय मतलब हिंदुपति क्षत्रिय। हिंकृण्वन्ति दुहामश्विभ्याम, हिंकृण्वन्ति दुहाम, हिम माने प्रसन्नता का वाचक है हिम, और दू माने उसका दोहन करने वाला। प्रसन्नता से जो गाय का दोहन करता है उसे हिंदू कहते हैं, ऐसा भी यहां अर्थ किया गया है। तो कहने का मतलब है हिंकृण्वन्ति दुहाम, हिंकृण्वन्ति से हिम लिया गया है और दुहाम से दू लिया गया है। हिम और दू दोनों को मिलाकर के हिंदू शब्द बना है। यह भी एक शास्त्र की मान्यता है। चौथा प्रमाण जो सिंधोर गर्भोसी विद्युताम पुष्पम, इसमें भी स्पष्ट ही भाग में चतुर्थ जो भाग है सिंधोर गर्भोसी विद्युताम पुष्पम, इस मंत्र में भी गर्भ शब्द जो है वो सिंधु के जातिवाचक होने में नियमन है।
अस्येन्दुत्वेष सारंत सिंधव, ये जो प्रमाण है ये भी हिंदू शब्द को प्रकट करता है। और सिंधव अधिक्षीयत, ये शब्द भी गति अर्थ में है, इसलिए ये भी एक चेतना को प्रकट करता है। इस दृष्टि से चेतन तत्व जो है वो हिंदू शब्द से रूप में निर्वचित किया जाएगा। तो अब यहाँ दो विषय हैं। एक विषय तो ये है कि हिंदू शब्द प्राचीन है कि नहीं है, हिंदू शब्द की मान्यता है कि नहीं है। तो उसको तो हमने सिद्ध किया कि हिंदू शब्द प्राचीन है, हिंदू शब्द आज का नहीं है। हिंदू शब्द जो है वो प्राचीन परंपरा में है, वेदों में उसका लाक्षणिक प्रयोग है। अलग अलग शब्दों के मतलब हकार के स्थान पर सकार का प्रयोग करके अलग अलग प्रकार से उसको निर्वचित किया गया है। अब दूसरा प्रश्न है कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या करें, हिंदू शब्द की परिभाषा क्या होगी। तो इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। इस बात को आप लोग बड़े ध्यान से सुने, और जो हिंदू शब्द का विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं, हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, उसको ये बातें सुनाएं, समझाएं कि भाई देखो हिंदू शब्द ऐसा नहीं कि आज का है, इससे घृणा नहीं करनी चाहिए। हिंदू हमारा प्राचीन शब्द है, हमें हिंदुत्व हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर गर्व का अनुभव करना चाहिए। ये संदेश उन तक पहुँचावें, बड़ी गंभीरता से इस पर मनन करें। फिर कोई प्रश्न हो तो जो प्रश्न तालिका वीडियो के नीचे रहती है उसमें आप पूछ भी सकते हैं, और हम यथामति उसका उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे। पर बस मान लो आप लोग, मान्यता हमारी ऐसी बन जाए, हमारी बुद्धि से ये भ्रम निकल जाए कि हिंदू शब्द जो है वो ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये तो पाश्चात्यों की देन है अथवा बाद में आया है अथवा नेताओं की, ऐसा नहीं है। अत्यंत प्राचीन शब्द है और अत्यंत इसकी मान्यता है, और वेदों में भी इसके प्रमाण हैं, शास्त्रों में भी इसके प्रमाण हैं, और इसकी परिभाषा की भी चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।